एवरीवन, मेरा नाम है यशस्वी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी और ये रही आज की ट्रेंडिंग स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज टैक्स प्रोविजन को लेकर के हो रहे हैं कंफ्यूज। इथेरियम की सट्टेबाजी की साइट पॉली मार्केट पर लगा $1.4 मिलियन का जुर्माना। वीसीज ने 2021 में क्रिप्टो कंपनीज में $30 बिलियन का निवेश किया। 2022 की तुलना में हुई 450% की बढ़ोतरी। वी चेन फाउंडेशन रिलीज करेगा नया स्टेबल कॉइन। साउथ कोरियन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनावी फंड जुटाने के लिए करेंगे एनएफटीज का उपयोग। मेटावर्स शंघाई की 5 वर्षीय विकास योजना का बना हिस्सा। लगभग $34 बिलियन के मूल्य का ETH इथेरियम 2.0 डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट में है लॉक्ड। यूरोप का मोस्ट वांटेड क्रिप्टो करेंसी स्कैमर हुआ गिरफ्तार। सैमसंग टीवी स्क्रीन आधारित NFT एक्सप्लोरर और मार्केट प्लेस एग्रीगेटर लॉन्च करेगा। क्रिप्टो वायर ने क्रिप्टो करेंसी के लिए भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 लॉन्च किया। एक लोकल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार प्रॉपर क्रिप्टो रेगुलेशंस की कमी की वजह से इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में टैक्स प्रोविजन को लेकर के कंफ्यूजन बढ़ रहा है, जिसके कारण क्रिप्टो एक्सचेंजेस को टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। डीजी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस ने लास्ट वीक 70 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी को पकड़ा था और कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जांच की थी। हालांकि डिपार्टमेंट ने इन एक्सचेंजेस से रिकवर हुए ड्यूज के अमाउंट को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स के अनुसार टैक्स से बचने के इरादे की बजाय डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स पर टैक्स एप्लीकेबिलिटी को लेकर में कंफ्यूजन क्रिएट होता जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस प्रत्येक ट्रांजैक्शंस पर कमीशन चार्ज करने को लेकर डिफरेंट मॉडल्स को फॉलो करते हैं, जबकि कुछ एक्सचेंजेस एज एन एग्रीगेटर एक्ट करते हैं और ईच बाय एंड सेल ऑर्डर्स पर प्रॉफिट बुक करते हैं। एक्सचेंज के ऑफिशियल्स का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि रेगुलेशन के अभाव से कौन से बिजनेस मॉडल और क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विसेज पर कौन सा टैक्स अप्लाई होना चाहिए, इसको लेकर के कंफ्यूजन बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी बेटिंग वेबसाइट पॉली मार्केट पर कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा लोगों को रजिस्टर किए बिना बेटिंग करने की अनुमति देने के लिए $1.4 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। CFTC के अनुसार पॉली मार्केट ने ऑफ एक्सचेंज इवेंट बेस्ड बाइनरी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑफरिंग की और एक डेजिग्नेटेड कॉन्ट्रैक्ट मार्केट या स्वैप एग्जीक्यूशन फैसिलिटी के रूप में रजिस्ट्रेशन करके लाइसेंस ऑब्टेन नहीं कर पाई। CFTC ने पॉली मार्केट को 14 जनवरी तक सभी बेटिंग ऑपरेशंस को बंद करने के लिए कहा है। पॉली मार्केट अपने यूजर्स को एक अलग अलग टॉपिक पर क्रिप्टो करेंसी के साथ सिंपल येस और नो बेट लगाने की अनुमति देते हैं। CFTC ने कहा है कि पॉली मार्केट जून 2022 से इलीगली इवेंट बेस्ड बाइनरी ऑप्शंस ऑफर कर रही है और प्लेटफॉर्म ने 900 डिफरेंट इवेंट मार्केट्स की ऑफरिंग की है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुछ गिने चुने वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा क्रिप्टो कंपनीज में सिर्फ 5.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था। हालांकि 2021 में ये 450% बढ़ गया है, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा इस सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट के साथ डिजिटल एसेट के इंसेप्शन से लेकर अब तक के सबसे ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार लास्ट ईयर अक्टूबर में US SEC द्वारा फर्स्ट बिटकॉइन फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड EFT के अप्रूव होने के बाद ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हुआ है। कंपनीज द्वारा कुछ सिग्निफिकेंट फंड रेजिंग में दिसंबर में वेस्ट कैप के सुपरविजन में NYDGI का $1 बिलियन इक्विटी फंडिंग राउंड और नवंबर में सेल्सियस नेटवर्क का $750 मिलियन सीरीज B फंडिंग राउंड शामिल है। साउथ कोरियन की डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ली जियांग माओ अपने चुनावी फंड को जुटाने के लिए नॉन फंजिबल टोकन्स का उपयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी उन लोगों को NFTs इशू करेगी जो आगामी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे डोनेट करेंगे। NFTs में कैंडिडेट और उनकी प्लेजेस की तस्वीरें होंगी। कैंपेन ऑफिशियल किम नाम कुक ने एक इंटरव्यू में कहा
कि पार्टी मिलेनियल्स और युवा पीढ़ी से अपील करने के लिए ऐसा कर रही है। रिसेंटली डेमोक्रेटिक पार्टी के एक और मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ली कॉन्गज्यू ने यह भी कहा है कि वो क्रिप्टो में डोनेशन स्वीकार करने की घोषणा करेंगी और ऐसा भी कहा है कि डिजिटल करेंसीज और एनएफटीज जैसी टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करने में पॉलिटिशियंस को आगे आना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिसीज और लॉ के द्वारा डिजिटल डेवलपमेंट को रोकना असंभव है। क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ सख्त पॉलिसीज के बावजूद चाइना कटिंग एज टेक्नोलॉजी मेटावर्स को अडॉप्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चाइना के सबसे बड़े शहर और फाइनेंशियल हब शंघाई अपनी 5 वर्षीय विकास योजना के माध्यम से मेटावर्स के उपयोग को एनकरेज करेगा। सिटी का एम इस लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू 3D वर्चुअल वर्ल्ड में एवेटार्स के साथ ह्यूमन इंटरैक्शंस को बढ़ावा देना है। एक चाइनीज कमीशन सेंसर्स, इंस्टेंटेनियस इंटरैक्शंस और ब्लॉकचेन जैसी फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार शंघाई के प्लान में पब्लिक सर्विसेज, बिजनेस ऑफिसेज, सोशल एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन सेफ्टी और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स जैसे एरियाज में मेटावर्स के एप्लीकेशन को एनकरेज करना है। शंघाई के मेटावर्स के डेवलपमेंट और टाइमलाइंस की स्पेसिफिक डिटेल्स अभी रिवील नहीं हुई हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में इन डिटेल्स की अनाउंसमेंट की उम्मीद की जा सकती है। ग्लासनोड के रीसेंट डेटा के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 8.8 मिलियन ETH इथेरियम 2.0 डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक्ड है, जो टोटल ETH सप्लाई का मोर देन 7% हिस्सा है। करंट मार्केट प्राइसेस के अनुसार स्टेक्ड ETH की टोटल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ओवर $33.7 बिलियन है, जो पिछले साल जून से 70% की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा अनुमान है कि यूनिक डिपॉजिटर्स की टोटल संख्या भी जून में 27,132 से दुगनी से भी ज्यादा यानी कि 59,867 हो गई है। सेम टाइम पीरियड के दौरान नेटवर्क में शामिल होने वाले वैलिडेटर्स की संख्या भी 1,52,000 से बढ़कर 2,76,197 हो गई है। ये एक इंडिकेटर है कि इन्वेस्टर्स और इथेरियम कम्युनिटी लॉन्ग टर्म में नेटिव टोकन को लेकर बुलिश है, क्योंकि डिपॉजिट्स और रिवॉर्ड दोनों ही नेटवर्क अपग्रेड के फेज 1.5 के लाइव होने के बाद ही निकाले जा सकते हैं। पोर्तुगीज साइबर क्रिमिनल जो पूरे यूरोप में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई घोटालों में शामिल था, उसे वेलेंसिया में स्पेनिश सिविल गार्ड द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। अथॉरिटीज ने 45 साल के स्कैमर के ओवर 2.5 मिलियन यूरोस के बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। अधिकारियों ने अभी तक स्कैमर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि स्कैमर ने सेवरल यूरोपियन कंट्रीज में मल्टीपल स्कैम्स के थ्रू फंड्स ऑब्टेन किए होंगे। ये फ्रॉडस्टर स्पेन से एक वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑपरेट कर रहा था, जहां वो इन्वेस्ट किए गए अमाउंट के आधार पर हर हफ्ते 2.5% की मिनिमम अर्निंग्स ऑफर कर रहा था। स्कैमर ने अपनी फ्रॉडेंट स्कीम्स को मीडिया, स्पोर्टिंग इवेंट्स और चैरिटी एक्शंस के थ्रू एडवर्टाइज किया है। ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टोवाया ने इंडिया की पहली क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च करने की घोषणा की है। IC15 इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा एक रूल बेस्ड मार्केट इंडेक्स है, जिसका लक्ष्य दुनिया भर में लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में इन्वेस्टर्स की हेल्प करना है। इंडेक्स की बेस वैल्यू 10,000 पर सेट है और बेस डेट 1 अप्रैल 2018 है। 1 जनवरी 2022 तक IC15 की ओपन वैल्यू 71,463.30 पॉइंट्स पर थी। क्रिप्टोवाया के MD एंड CEO जिग्नेश सुनागरा ने कहा है कि इंडिया के फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स IC15 के लॉन्च के साथ वो एंटायर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के लिए नॉलेज सर्कल को कंप्लीट करने का इरादा रखते हैं। ये इंडेक्स ना सिर्फ लर्न बिफोर अर्न इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएगा, बल्कि एक और पावरफुल इंटरवेंशन के साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी सर्व करेगा। क्रिप्टोवाया क्रिप्टो टीवी के ओनर टिकर प्लांट का एक स्पेशल बिजनेस यूनिट है। ये थी आज की स्पेशल खबरें फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि क्रिप्टो की दुनिया से सबसे पहले अपडेट्स आपको ही मिले।